Hello students, welcome to online classes. This is Gurpreet Singh and today we will discuss about class 11 history. We will discuss about our first chapter, time. ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे हम एक ह्यूमन बीइंग कैसे बना, उसकी क्या प्रोसेस थी, क्या वो मंकी से बना था, मंकी उसके एंसेस्टर थे। ये बहुत सी बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो ये शुरू में आइडिया कैसे आया? क्या ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे आइडिया बताने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो एक शैतान सा बच्चा मान लो, ये खुरापाती बच्चा, उसने पूछा कि मेरे ग्रैंडपा कौन थे, उसके ग्रैंडपा कौन थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, उसके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे। इस तरह से ये बात चलती रही और सोचा कि एक ह्यूमन बीइंग बना तो बना कैसे। तो बच्चों हम बात करेंगे बहुत पुरानी, कितनी पुरानी, 360 लाख ईयर अगो, यहां कहें हम 32 मिलियन ईयर्स अगो। अब भाई साहब क्या हुआ था इस टाइम में? एक स्पीसीज या एक स्पीसीज का ग्रुप आया था हमारी अर्थ पर और उसका क्या नाम था? उसका नाम था प्राइमेट्स। ठीक है बच्चों, अभी प्राइमेट्स क्या थे? प्राइमेट्स थे एक तरह के मैमल्स। वो मैमल्स क्या थे? जो अपने बच्चों को अपने पेट में रखते हैं, है ना, और इसके अलावा वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं उन बच्चों को। ठीक है ना। अब इसके बाद जो ह्यूमन बीइंग की जो स्पीसीज थी, उनका जो एंसेस्टर थे, ये इन्होंने खुद को डेवलप करना शुरू कर दिया। अब ये डेवलप करे थी हमारी कुदरत, हमारा भगवान, ठीक है ना, जो कुछ भी कह ले, ये इनको डेवलप कर रहा था। इसमें हमारे जो आगे और बने वो थे होमोनाइट। ठीक है बच्चों, ये अप्रोक्सीमेट 6.6 मिलियन या 66 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, होमोनाइट के बाद होमोनिड आए। ठीक है, ये थे 58 मिलियन अगो। इस तरह से ये सारा काम धाम चलता रहा। तो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये इतने टाइम पुराने जो फॉसिल्स हैं। फॉसिल्स सबसे एक खास टर्म है, फॉसिल्स। क्या है ये? देखिए लाखों करोड़ों ईयर्स पहले क्या था कि कुछ एनिमल्स, कुछ कोई भी हमारे एंसेस्टर थे, वो जब मर जाते थे तो वो क्या थे, कुछ सी रॉक्स में या किसी अर्थ के नीचे दब जाते थे। ठीक है, उनके जो फॉसिल्स थे ऑब्टेन्स वहां पर पड़े रहते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर डिगिंग की, एक्सकेवेशन किया, तो उनको उनकी बोन्स, उनके स्केल्स, बहुत चीजें उनको मिली, जिसको क्या किया कि उन्होंने ले जाकर पहले तो अच्छी तरह से साफ किया। साफ करने के बाद उसकी लेबोरेटरी में टेस्टिंग शुरू की। ठीक है बच्चों, और उसके बाद उसका डीएनए, उसके जीन्स, इन सभी को देखा तो पता लगा कि ये हमारे इतने वर्ष पुराने, इतने ईयर्स पुराने एंसेस्टर्स हैं। अब बच्चों इस बात का कैसे पता लगेगा कि वो कितने पुराने हैं, ये कहाँ से मिले हैं? तो देखिए बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो ह्यूमन बीइंग है, इसके एंसेस्टर्स हैं, वो ईस्टर्न अफ्रीका से आए हैं। और ईस्टर्न अफ्रीका में कौन से? इथियोपिया, मोजाम्बिक, इन सभी जो कंट्रीज से, जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, वहां से आए हैं। अब बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो प्राइमेट्स हैं वो 320 लाख ईयर्स अगो थे। ठीक है, उसके बाद में होमोसेपियंस जितने भी हमारे पास आए हैं वो कितने कितने ईयर्स अगो या कितने टाइम पहले हुए थे, उसका जो टाइम पीरियड है वो हमें कैसे पता लगेगा? तो इसका एक मेथड है कार्बन डेटिंग मेथड। ठीक है, अब ये इसका मीन क्या है? देखिए बच्चों, संसार में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें कार्बन ना हो। ठीक है, हर चीज में कार्बन है।
और कार्बन की एक खास चीज है, यहाँ हर एटम की एक खास चीज होती है, वो उसके होता है उसकी हाफ लाइफ टाइम, ठीक है ना। ये क्या हो गया, लिखा नहीं जा रहा। तो हाफ लाइफ टाइम होती है जो उसमें क्या होता है कि उसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस टाइम में आधे रह जाते हैं, ठीक है, उनका नंबर आधा रह जाता है। जैसे कार्बन, शायद इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, एक विशेष रजिस्टर का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, संभवतः ये गीला हो चुका है। हाँ अब ठीक है बच्चों। तो क्या था कि कार्बन C612 इस तरह इसको लिखते हैं। तो इसकी जो हाफ लाइफ टाइम होता है, इसको इसके जो एटम्स हैं उनके नंबर की, उनका नंबर है, उसको आधा रहने में जो टाइम लगेगा वो होता है अप्रोक्सीमेट 5700 ईयर्स। यानी कि इतने टाइम में अगर हमारे पास 100 एटम्स थे तो वो 50 रह जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग, इस मेथड से हम देख लेते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी चीज़ है वो कितनी पुरानी है। जैसे हमें जो फॉसिल्स मिले या जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स मिले, जब हमने डिगिंग की या हमने एक्सकेवेशन किया, तो उससे हमें पता लगे कि कितने पुराने हैं। जैसे मान लिया कि जो शुरू में 2048 एटम्स थे, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, 1024 रह गए। कितना टाइम लगेगा उसमें, इतने ईयर्स, ठीक है। उसके बाद रह गए 1512, तो इसमें कितना टाइम लगा, इतना। और उसके बाद रह गए इतने 256, इसमें टाइम लगा फिर इतना। फिर कितने रह गए आगे जाकर, इतने ईयर्स में 128। उसके बाद और टाइम लगा 64 रह गए, ठीक है। फिर और टाइम लगा 32 रह गए, ओके बच्चों। फिर और टाइम लगा 16 रह गए। फिर और टाइम लगा 8 रह गए। फिर 8 से और टाइम लगा तो 4 रह गए, और टाइम लगा तो 2 रह गए, है ना। तो कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि 57 के ईयर्स में ये जो थे यहां से यहां आ गए, ठीक है। तो अगर हम मान सकते हैं कि शुरुआत में इतने थे, अब हमारे पास 2 हैं, तो कितने ईयर्स इसमें लगे हैं, इसमें लगे हैं 57000 ईयर्स, यानी कि 57,000 ईयर्स इसमें लगे हैं। इसी से हम पूरे के पूरे जो हमारे फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे और बता पाएंगे कि ये कितने पुराने हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम देखेंगे हमारी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्राइमेट। ओके बच्चों, जो प्राइमेट्स थे, जिससे जो हमारे मैमल्स से बहुत मिलते जुलते थे, इनका टाइम पीरियड था अलग अलग है, इसमें भी मानते हैं कुछ 360 लाख ईयर्स या 3.6 मिलियन कह दो, इससे लेकर 240 मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है ना बच्चों। अब प्राइमेट्स थे, प्राइमेट्स में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ, इनमें डेवलपमेंट हुई, ठीक है। कुछ खास जो हमारे एलिम्स थे वो बनने शुरू हुए, उसकी हमने स्टडी की। तो इसके बाद एक और आया होमोनाइट, ठीक है बच्चों। अब होमोनाइट्स का जो टाइम था वो था 6.6 मिलियन ईयर अगो, ठीक है बच्चों। इसके बाद होमिनाइट के बाद भाई साहब आए थे हमारे पास होमोनिड, ठीक है। इसका टाइम था अप्रोक्सीमेट 6.6 से लेकर और 5.6
मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है ना बच्चों। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे सबसे जो क्लोज रिलेशन में कौन सा एनिमल है, क्या मंकी है या चिंपैंजी है या कोई गोरिल्ला, क्या है? तो इसका आंसर है चिंपैंजी। चिंपैंजी हमारे सबसे पास का सबसे क्लोज, हमारा सबसे क्लोज कजन चिंपैंजी है। और ऐसा नहीं है कि वो हमारा एंसेस्टर है, ये बंदर या मंकी हमारा एंसेस्टर है, हम दोनों एक ही एंसेस्टर की पैदाइश हैं, यानी कि हमारा एंसेस्टर, हमारा मंकीज और चिंपैंजी का एंसेस्टर बिल्कुल कॉमन है। ठीक है ना बच्चों। अब ये जो होमिड है इसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी, इसमें नए नए आ रहे थे। इसका जो पहला पार्ट है वो है एस्ट्रोलोपिथिकस। एस्ट्रोलोपिथिकस कितना अच्छा नाम है ना, दोबारा लेते हैं, एस्ट्रोलोपिथिकस। अब ये उल्टे सीधे से नाम इन्होंने क्यों सुलझाए? तो बच्चों जो चीज जहां पर जिसको डिस्कवर करेंगे, उसका इन्वेंशन करेंगे, उसी के नाम पर वो रख देंगे। जैसे न्यूटन थे, उन्होंने कुछ अपनी थ्योरम्स दी तो न्यूटन थ्योरम्स। ठीक है ना। ये अब किसी जगह पर खोजा गया तो उसी का नाम, जैसे ना इससे पहले कोरोना वायरस आया था तो उसको चाइनी वायरस या वुहान वायरस कहने लग गए थे लोग, यही कारण है। हालांकि बाद में उसका नाम कोरोना वायरस ही रख दिया, लेकिन आमतौर पर अगर कोई वायरस जिस जगह पर मिलेगा तो उसी देश या उसी शहर के नाम से उसको रख देते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मीन क्या है? ये तो है बेटा लैटिन वर्ड, जिसका मीन होता है सर्दन। ठीक है बच्चों। और ये अगर आपको ग्रीक आती है, ग्रीक तो शायद ही किसी को आती हो, फिर भी अगर आप में से कुछ विद्वान बैठे हो तो इसका मीन होता है मंकी, वानर। ठीक है ना बच्चों। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है होमो। ये आ गई अब अपनी वाली कहानी, अपनी वाली जमात में। अब इसका टाइम ऑफ पीरियड क्या था बच्चों, देखते हैं। इसका टाइम ऑफ पीरियड था बच्चों अप्रोक्सीमेट, वहां से शुरू हुई 5.6 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन। हालांकि 0.8 मिलियन में भी कुछ इसके एविडेंस मिले हैं, लेकिन स्कॉलर्स हैं या जो हमारे हिस्टोरियन है इस इनमें आपस में ये थोड़ा सा रहता है कि भाई साहब ये आगे का ये पीछे का ईयर्स, हालांकि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस बात पर एग्री करते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड था वो 5.6 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन ईयर्स तक से पहले तक था। अब भाई इनकी क्या खासियत थी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो सबसे पहली बात तो है कि इनका बेजा बहुत बड़ा था, इनकी जो खोपड़ियाँ थी वो बहुत बड़ी थी, उसको कहेंगे अपने ब्रेन आम लैंग्वेज में। तो ये थे लार्ज ब्रेन के। ठीक है ना बच्चों। इनके जो खोपड़ियाँ थी वो बहुत बहुत बड़ी थी। दूसरी बात, इनका जो इनकी बॉडी थी वो बहुत ही फ्लेक्सिबल थी। फ्लेक्सिबल कैसे? उस टाइम ये रहा करते थे जंगलों में। अब जंगलों में थे ट्रीज, तो ये ट्रीज पर कैट वॉक करते थे, मेरा मतलब है बिल्कुल आसानी से चलते थे। अब मैं तो ट्री पर नहीं चल सकता, शायद आप में कोई चलता हो, लेकिन वो इतनी आसानी से चलते थे कि उनकी आदत पड़ चुकी थी। तो उनके जो पैर थे, उनके फुटप्रिंट्स थे, वो इस तरह से थे कि वो ट्री पर आसानी से चल सके। है ना, भगवान ने कितना अच्छा बनाया है सब कुछ। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो हमारे एंसेस्टर थे होमो, ठीक है, उनका ब्रेन थोड़ा सा छोटा था। अब ब्रेन छोटा बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि उनमें ज़्यादा बुद्धि थी, हम में बुद्धि कम है, वो वैसे ही फालतू लिए घूम रहे थे, बड़ा उनका भूसा भरा था, ऐसे कह सकते हैं हम हमारी आम भाषा में। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, वो ब्रेन बड़ा था, उसमें सोचने की, थिंकिंग करने की या याद करने की, मेमोराइज करने की इतनी पावर नहीं थी जितने की हमारे होमो सेपियंस में थी। होमो सेपियंस क्या थे उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जो हमारा होमो ग्रुप है इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है यहाँ पर होमो हैबिलस। होमो
हैबलस। ठीक है, ये सबसे पहले आए थे हमारे, ये लगभग हम मान सकते हैं कि 1.8 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास प्रकट हो चुके थे। इसके बाद हमारे अगले आते हैं वो है होमो इरेक्टस। ठीक है बच्चों, और जो लास्ट में जो हमारे एंसेस्टर हैं, हमारे खुद के एंसेस्टर, वो थे होमो सेपियंस। उम्मीद है आपको सबको ये दिख रहा होगा। सबसे पहले आए होमो हैबलस, फिर होमो इरेक्टस, और उसके बाद में लास्ट में आए थे होमो सेपियंस। होमो सेपियंस को मान सकते हैं कि ये 1.9 से लेकर 1.6 मिलियंस ईयर्स से तक ये थे। ठीक है ना बच्चों, अब हम बात करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, इनकी विशेषताओं की, क्या खासियत थी, क्या इनमें अंतर था। इससे पहले एक उल्टा से नाम वाला ये बंदा एस्ट्रालोपिथिकस, ये कहां पर गए? तो बच्चों ऐसा है कि हम मानते हैं कि ये खत्म हो गए, ये डाइल्यूट हो गए थे। कैसे डाइल्यूट हुए? चाहे कुछ भी कारण हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो गया, चाहे जहां पर ये रहे थे वहां पर खाने पीने के बंदोबस्त नहीं था, खत्म हो गया, जो भी कुछ हो, या किसी के साथ इनकी लड़ाई होगी, टकराव हो गया, इंक्लूजन हो गया, कुछ भी हो गया हो, आज ये हमारे बीच में नहीं है। केवल और केवल इनके जो फॉसिल्स हैं वो हमें वर्ल्ड वाइड बहुत सी जगहों पर मिले हैं। ठीक है ना बच्चों, अब एक खास बात, हमें कैसे पता लगेगा कि जो ईस्टर्न अफ्रीका में जो बॉर्न हुए, जो वहां पर स्पीसीज आई, वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड गई है और वही गई है, और सबसे पुरानी भी वही है। तो मैंने आपको पिछले भी एक लेक्चर में बताया था कि ईस्टर्न अफ्रीका से निकलकर वो एक पाथ फॉलो करते हुए पहले अफ्रीका के और पार्ट्स में, फिर यूरोप में, फिर वहां से एशिया से एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में चले गए, ऑस्ट्रेलिया से इधर से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैसे भी वो चले गए। ठीक है ना, तो एक खास पाथ में गए थे, वहां पर अगर हम कार्बन डेटिंग से उसके टाइम का पता लगाएं, जो वहां पर फॉसिल्स हमें मिले हैं, तो वो इसी सीक्वेंस में मिले हैं। सबसे पुराने फॉसिल्स ईस्टर्न अफ्रीका में, उसके बाद यूरोप में, उसके बाद एशिया, फिर ईस्टर्न एशिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, और फिर नॉर्दर्न और साउथर्न अमेरिका। इस प्रकार से हम सभी जो वहाँ के मिले हैं। अब एक खास बात है कि क्या जो हमारे जैसा होमो है, हमारे जैसा मानव है, हमारे जैसा मनुष्य है, उसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज थी क्या और नहीं थी? आज के टाइम में कुत्तों की, भेड़ियों की कितनी स्पीशीज हैं, गायों की कितनी हैं, भैंसों की कितनी हैं, हर चीज़ की कितनी स्पीशीज है, मंकीज है उनकी कितनी है, चिंपैंजी की कितनी है, पर सिर्फ जो हमारा मनुष्य था, मानव था, होमो था, उसकी एक ही थी। देखिए बच्चों, ऐसी नहीं थी। जर्मन में दो एरियाज मिले हैं, एक तो नियांडर वैली, और उसमें दूसरा एरिया है वो मिला है हमारे पास हेडलबर्ग। ठीक है ना, जर्मन में। यहां पर दो स्पीशीज थी, एक तो नियांडर और सेकंड थी वो थी हेडलबर्ग। देखिए स्पेलिंग अलग अलग हो सकती है क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, तो उसी के नाम पर इनकी स्पीसीज का नाम रखा गया। क्या इनकी स्पीसीज कौन कौन सी थी? ठीक है, अभी स्पीसीज हैं या नहीं है? देखिए बच्चों, आज के टाइम में ये कोई भी स्पीसीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। इसका क्या भी कारण होगा वो हम उसके बारे में करेंगे बात, लेकिन हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और स्पीसीज हो जो कि हमारे सबसे क्लोज थी, हमारे चाचा ताऊ थे, हमारे कजन थे वो। ठीक है ना, लेकिन अब तक जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से सबसे पुराने यही थे, और ये मिले हैं जर्मन में। ठीक है ना बच्चों, अभी खत्म क्यों हो गए? देखिए आज के टाइम में अगर थोड़ा सा भी, थोड़ी सी आइडियोलॉजी हमसे डिफरेंट हो तो हमारा उसके साथ टकराव हो जाता है, हमारा उसके साथ कंक्लूजन हो जाता है। तो क्या है कि बच्चों, ये तो कितने अलग थे हमसे, ठीक है ना, हालांकि हमारे जैसे थे लेकिन हमसे अलग थे।
तो इनसे हमारा टकराव होने लगा, इससे हमारी लड़ाइयाँ होने लगी। और जो होमो सैपियंस था, सैपियंस का मतलब बुद्धिमान, वाइस, अक्लमंद, ठीक है। अब कोई बंदा अक्लमंद होगा तो वो ज़्यादा जुगाड़ लगाएगा, ज़्यादा तकनीक लगाएगा, तो उन्होंने इनको मार दिया होगा या इनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं होंगे जिससे ये जिंदा रह सके। ये सभी बातें निकल कर आती हैं। अब हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज होमो के बीच में, ठीक है ना, और क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं। अब होमोनॉइड और होमोनिड ये दो हैं। और होमो, ठीक है, ये हुए थे पहले, ये उसके बाद ये आए। अब इनमें सबसे पहले तो हम देखेंगे सिमिलैरिटीज क्या है। देखिए दोनों के एंसेस्टर सेम है, ठीक है। दूसरी बात कि पहले इसको इनमें डिफरेंस देखेंगे क्या है। इनका जो ब्रेन साइज है वो है बिग और इनके है स्मॉल ब्रेन, ठीक है ना बच्चों। ये पानी पी लीजिए, गला सूख जाता है। तो बच्चों इनका जो ब्रेन है वो था बड़ा, उनका ब्रेन था छोटा। अब दूसरी बात देखिए बच्चों, ये रहते थे जंगलों में, फॉरेस्ट में, और ये रहते थे प्लेन लैंड्स में या फर्टिलाइजर लैंड में। अभी ऐसे क्यों रहते थे, क्या कारण था इसका। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेट 2.2 मिलियंस ईयर्स अगो, ठीक है। इस टाइम में क्या हुआ था कि आइस रेन हुई थी, आइस फॉल हुई थी, बहुत जगह पर आइस गिरी थी, बर्फ गिरी थी। उससे क्या थे कि बहुत सारे जंगल एकदम कवर हो गए। अब ये जो होमोनॉइड्स थे तो बिल्कुल जो हमारी तरह, लेकिन इनमें कुछ दिक्कत ये थी कि ये हमसे सोच कम पाते थे, इनमें अकल हमसे कम थी, इसलिए ये वहीं पर रह गए और हम बाहर आ गए। इससे देखिए कुदरत हमें चेंज ला देती है। कैसे कि मुझे देखो, हमें कपड़े पहनने की जरूरत है, क्यों, हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, उस हिसाब से। लेकिन जो हमारे एनिमल्स है, कभी देखा है आपने उन्होंने कोई कपड़े पहन रखे हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुदरत ने उनको उन हिसाब से बना दिया है। उसके बॉडी पर उनके बाल होते हैं, उनकी जो स्किन है वो हमसे ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है ना बच्चों। इसके कारण उनको ठंड लगती नहीं है। अब इनके एक तो ब्रेन साइज में था सबसे बड़ा, उसके बाद इनके जो हाथ थे, ठीक है ना, वो इतने अच्छे नहीं थे। उनकी जो पकड़ थी, उनकी जो उनको हिलाने का तरीका था वो हमसे बहुत ज़्यादा अलग था, ठीक है ना बच्चों। उनकी जो ग्रिप थी वो प्रीसियस ग्रिप कह सकते हैं, उसमें अंतर था, क्योंकि उनको ज़्यादा काम नहीं करने थे। अब एक छोटा सा हमें चना उठाना है तो हम उठा सकते हैं, लेकिन वो नहीं उठा सकते थे क्योंकि उनको इतनी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। दूसरी बात, उनका जो जा था वो था हमसे बड़ा, ठीक है, और ये था स्मॉल जाओ। अब इसका क्या कारण था कि उनका जो मुंह था ना वो ऐसे बाहर से निकला हुआ था, ये ऐसे ना इनकी आंख, ऐसे यहाँ पर इनके दांत, जैसे शीशे में आपने देखे होंगे, लेकिन इनका था थोड़ा सा छोटा। अब इसका कारण क्या था कि ये रहते थे जंगल में, ये रहते थे बाहर। अब जंगल में कोई चीज़ खानी है तो वो ऐसा नहीं था कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाएंगे, सीधा खाते थे वो, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़े पावरफुल जौ की उसको जरूरत थी, पावरफुल जबड़े की उनको जरूरत थी, लेकिन इनको इतनी जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, इनके जो टीथ थे वो स्ट्रॉन्ग थे एंड बिग थे, इसके कंपैरिजन में इनके, ठीक है ना, स्मॉल थे टीथ, ठीक है ना बच्चों। क्योंकि इनको इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी कि जंगल से बाहर रहते थे, चाहे इन्होंने कुछ भी कर लिया हो, चाहे स्टोर करके रखते हो या इतने बड़े एनिमल्स ना खाते हो, ठीक है ना बच्चों। ये थे इनमें मेजर डिफरेंसेस। इनमें एक और डिफरेंस था इनके चलने का स्टाइल। होमोनिड्स थे जो वो बिल्कुल हमारे जैसे थे, खड़े होकर चलते थे,
ठीक है, दो पैरों पर। लेकिन ये ऐसे नहीं थे, ये जैसे कुत्ते चलते हैं या देखा आपने कभी बंदर चलते हैं, ये उस वैसे चलते थे, दो टांगे ऐसे, दो टांगे ऐसे और मुंह ऐसे। ये इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस था। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो होमोनॉइड की कहानी है ये पूरी हुई है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे होमोनॉइड और एस्ट्रोफिजिक्स में जो डिफरेंस है उसके बारे में। ठीक है ना बच्चों, एस्ट्रोफिजिक्स बड़ा ही अच्छा नाम है ना। और होमोइड, अब जो होमोनॉइड थे उनके आगे दो थे ना, ये ऐसे, तो इन दोनों में आपस में क्या डिफरेंसेस थे उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। सॉरी, इसमें होमोस आए थे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो उनकी भी था कि उनका जो मुंह था, उनका जो जबड़ा था, उनका जौ था, वो हमसे बड़ा था क्योंकि उनको खाने की ज्यादा जरूरत पड़ती थी। दूसरी बात, ब्रेन साइज। ठीक है, ये था बिग, इनके था स्मॉल। ठीक है ना बच्चों, इतना ही था, ज्यादा नहीं था। ये उसके बाद मर गए थे, इसका हमें कुछ पता नहीं है इतना ज्यादा, हालांकि साइंटिस्ट इसमें खोज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे होमोस की। ठीक है, अब होमो, इसका मीन क्या है? देखिए, कोई भी वर्ड है उसको हम लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। लैटिन लैंग्वेज जो हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, उसमें दो वर्ड्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट तो उसकी कास्ट, उसका पूरा स्पीसीज जो उसको डिसाइड करता है, और दूसरा उसका खुद का नाम। जैसे पोटैटो, उसे क्या कहेंगे हम? सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम उसकी कास्ट है और ट्यूबरोसम उसका नाम। जो इसी के अकॉर्डिंग और भी सभी के अपने नाम डिसाइड करते हैं। जैसे जो ह्यूमन की स्पीसीज थी वो थी होमो, और होमो सैपियंस थी या होमो निएंडरथाल्स थे, बहुत सारे थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहली थी होमो हैबिलस। होमो हैबिलस, ये सबसे पुरानी जो होमो स्पीसीज थी उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद थी होमो इरेक्टस, और होमो सैपियंस। ये सबसे नई स्पीसीज है जो जिसके सक्सीडर हम हैं। ये थी अकॉर्डिंग साइंटिस्ट ऑलमोस्ट 1.9 मिलियन ईयर्स अगो। इसी से आगे जाकर हम बने हैं। इनमें और दूसरों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात ये है कि हम जो फर्टाइल लैंड में रहना हमने शुरू कर दिया था, तो उसके बाद में हमारे पास एग्रीकल्चर आ गई थी। हमने थोड़ा बहुत जो हमारे क्रॉप्स थी उनको डोमेस्टिकेटेड कर लिया था। उसके बाद हम रहने लगे वेले। अब वेला दिमाग 100 तरह की बातें सोचता है। तो होमो हैबिलस, इन्होंने कुछ सोचना शुरू किया। किसके बारे में सोचना शुरू किया? टूल्स बनाने को लेकर। ठीक है, किसी तरह के, चाहे वो हो स्टोन के टूल्स हो या किसी और चीज़ के, मेनली स्टोन की टूल्स थे, या फिर जो हमारी वुडन टूल्स थे जो पेड़ों से लकड़ियां हमें मिलती हैं उनके टूल्स थे। तो इन्होंने सोचना शुरू किया कि हम ऐसा कुछ बनाएं। ये इन्होंने बनाना भी शुरू कर दिया, इस पर काम किया। ठीक है ना, ये इनकी एक खास बात और ये थी कि ये बिल्कुल स्ट्रेट चलते थे। जैसे ये बंदा है ना, ऐसे थे, झुककर या ले होकर बिल्कुल नहीं चलते थे। ठीक है ना बच्चों, क्यों चलते थे? कि कुदरत ने इनको ऐसा बना दिया था, टाइम ने इनको डेवलप किया, इनको जरूरत नहीं थी उस तरह से चलने की। इनकी टेल नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, अब सबसे लास्ट आते हैं होमो सैपियंस।
ये बिल्कुल वेले और खाली दिमाग शैतान का घर, इन्होंने कुछ ना कुछ सोचा, ठीक है ना, उस हिसाब से डेवलपमेंट की, बहुत सारी डेवलपमेंट हुई इसमें, और हमें कई जगह से स्केल मिली है। इनकी स्केल होती है हमारी खोपड़ी, ठीक है ना, उससे हमें क्या पता लगता है कि ठीक है, उससे हमें क्या पता लगता है कि उनकी ब्रेन स्ट्रक्चर क्या थी, वो कैसे सोचती थी। सबसे पहले तो बात ये कि ये बिल्कुल टेंस रहते थे जो हमारे एंसेस्टर हैं उनसे, अगर हम इनको कंपेयर करें तो। क्यों? क्योंकि वेले दिमाग, टूल्स बनाने हैं, 100 काम करने हैं, इक्विपमेंट बनाने हैं, ठीक है, उसके अलावा कुछ और समस्याएं, घरेलू समस्याएं होंगी, इनको कुछ भी होगा, तो ये टेंस रहते थे। और हमारे स्कल में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो जब हम टेंशन में होते हैं, जब हम किसी बात में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इनमें वो हार्मोन्स या उसके कुछ पार्ट्स, उसका कुछ भी हिस्सा मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज़्यादा सोचते होंगे या ज़्यादा थिंक करते होंगे। उसी की बदौलत आज का हमारा जो ह्यूमन है वो बना है। ठीक है बच्चों, अब हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इनके बारे में और डिटेल। तब तक के लिए इनको अच्छी तरह से आप पढ़ो। थैंक यू।